हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, जब जीवन में अज्ञान, पाप और दुखों का भार बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी व्रत, नियम या कथा के माध्यम से मनुष्य को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है खटतिला एकादशी व्रत। आज हम आपको उस दिव्य कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो हमें सीधे महाभारत युग के राजमहल में ले जाती है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से मानव जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर जानना चाहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप कर बैठता है, तो कौन सा व्रत, कौन सा धर्म उसके जीवन का उद्धार कर सकता है। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणामयी वाणी में खटतिला एकादशी व्रत की महिमा बताते हैं, जहाँ तिल के दान, तिल के स्नान, तिल के सेवन और भगवान के नाम स्मरण से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह व्रत केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि छोटे से तिल के दान से भी ईश्वर की असीम कृपा छिपी होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस जीवन उद्धारक खटतिला एकादशी व्रत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप कथा का पूरा रसपान नहीं करेंगे, तब तक कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त आप सभी को नहीं होगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म है। शरीर पर तिल से तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों को रोग से मुक्ति मिलती है और सुखों की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी खटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम खटतिला पाप हारिणी कथा महात्म सुनो, जिसका वर्णन पुलस ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं जाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब पुलस मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाए चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से शंख, गदा और चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, बिजौरा आदि नारियल से भगवान का पूजन कर अर्घ दें। इसके अभाव से सीताफल या सुपारी से अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभहार्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है
उतनी 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह खटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस ऋषि बोले, अब मैं इस खटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसीलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षक बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में तुरंत महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो खटतिला एकादशी की महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने खटतिला का महात्म सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि न तो वह गांधवी और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथानुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को खटतिला एकादशी का व्रत और तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी खटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में आवे, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रिय भक्तों, यह थी खटतिला एकादशी व्रत की कथा और आरती। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।